बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान नेवी में एज ए सेलर किसी भी पोस्ट पर अप्लाई किया है तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में मोस्टली इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दोस्तों फुल कंसेप्ट के साथ और मुकम्मल वजाहत के साथ दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करने लगा हूँ। दोस्तों बिल्कुल इसी तरह के ही सवालात ही आपके पाकिस्तान नेवी सेलर टेस्ट में आते हैं। दोस्तों आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि जिन लोगों ने मैट्रिक साइंस के साथ अप्लाई किया है उनके टेस्ट में अंग्रेजी में इंग्लिश, रियाजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मालूमात आमा यानी जी के पाकिस्तान, जी के वर्ड और जी के इस्लामिक स्टडी से और इंटेलिजेंस के सवालात आएंगे। और जिन लोगों ने मैट्रिक आर्ट्स के साथ अप्लाई किया है उनके टेस्ट में इंग्लिश, जनरल रियाजी, जनरल साइंस और मालूमात आमा यानी जी के पाकिस्तान, जी के वर्ड और जी के इस्लामिक स्टडी और इंटेलिजेंस के वर्बल और नॉन वर्बल एमसीक्यूज आएंगे। दोस्तों इन सभी टॉपिक्स पर, इंग्लिश पर, रियाजी पर, फिजिक्स पर, मालूमात आमा पर, इंटेलिजेंस पर मैं अलग अलग एक वीडियोज़ बना चुका हूँ दोस्तों। उन वीडियोज़ का लिंक दोस्तों इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर वो आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो लाजमी देखो। उन वीडियोज़ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि आप लोगों की तैयारी को काफ़ी हद तक इंप्रूव करेंगी और आप लोगों का इंशाल्लाह टेस्ट पास हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। पहला सवाल है दोस्तों, राइट द नेक्स्ट नंबर। दोस्तों ये सीरीज़ का सवाल है 58, 29, 38, 19, 18। आगे कौन सा जवाब आएगा नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है। दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। देखें दोस्तों अगर 29 को 2 से ज़रब किया जाए तो कितना बनता है? 58 बनता है। दोस्तों इसी तरह 19 को अगर 2 से ज़रब किया जाए तो कितना बनता है? 38 बनता है। इसी तरह दोस्तों आगे किस को किस से ज़रब करेंगे तो जवाब हमारा आएगा दोस्तों 18 आएगा। दोस्तों 9 को 2 से ज़रब करेंगे कितना आएगा? 9 दूना 18। तो हमारा जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 9। नेक्स्ट नंबर जो होगा दोस्तों वो होगा 9। उम्मीद है कि इस सवाल की आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट नंबर कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। दोस्तों देखें 327, 848, 666। आगे दोस्तों यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है, नीचे इन ऑप्शन में से हमें बताना है। दोस्तों देखें इस सवाल को हल करते हैं। देखें इसमें दोस्तों ये इसमें हुआ क्या है कि इसमें जो ट्रिक है दोस्तों वो ये है कि देखें जुफ्त आदाद में ये सीरीज़ चल रही है। दोस्तों देखें बीच में 2 है, आगे 4 हो गया, आगे दोस्तों 6 हो गया, आगे जो इसमें के बीच में आएगा दोस्तों वो कितना आएगा? वो 8 आएगा। तो जो हमारा राइट आंसर बनता है दोस्तों वो बनता है 8। उम्मीद है कि इस सवाल की भी आप लोगों को समझ आई होगी। दोस्तों इस तरह का अगर कोई भी सवाल आता है तो आप लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि वो बीच में भी दे सकते हैं, वो शुरू में भी दे सकते हैं। सभी का शुरू में मतलब है कि इधर 3 है, मतलब है कि शुरू में ताकदाद या जुफ्त आदाद की सीरीज दे दें, या वो एंड से भी दे सकते हैं। इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। हर तरीके से वो आप लोगों का जो ज़हन है, जो आप लोगों की इंटेलिजेंस है वो चेक करते हैं, इसलिए अपने ज़हन को थोड़ा सा एक्टिव करके आप लोगों ने टेस्ट अटैम्प्ट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जनवरी इज़ टू दिसंबर। जनवरी इज़ टू दिसंबर देन अगस्त इज़ टू। दोस्तों इस सवाल में हमें यह बताना है कि जो जनवरी का तल्लक है दोस्तों वो है दिसंबर के साथ, तो अगस्त का तल्लक किसके साथ होगा? नीचे इन ऑप्शन में से हमें बताना है। दोस्तों देखें जो जनवरी है उसका तल्लक दिसंबर के साथ किस तरह? दोस्तों वो इस तरह है कि जनवरी से जो पहला महीना दोस्तों वो है दिसंबर। जनवरी से जो पहला महीना यानी दिसंबर के बाद ही जनवरी आता है। इसी तरह जनवरी से जो पहला महीना दोस्तों वो है दिसंबर। तो इसी तरह अगस्त से जो पहला मंथ है दोस्तों वो है जुलाई। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई के बाद अगस्त आता है और दिसंबर के बाद जनवरी आता है। उम्मीद है कि इस सवाल की आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1/3 ऑफ 210 यानी 210 का 1/3 कितना होगा? 1/3 मतलब है कि तीसरा हिस्सा कितना होगा? दोस्तों इस तरह का अगर कोई भी सवाल आ जाए तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे 1/3, 110, 17, 120 जो भी आ जाए आप लोगों ने क्या करना है कि 1/3 है तो 1/3 कर दें, आगे ज़रब 210 कर दें। इसको आपस में क्या करना है आप लोगों ने, इसको आपस में सिंप्लीफाई यानी 3 एकम 3, 7 या 21 और 0 7 लगे यानी 70। यानी मतलब इसका जो 210 का तीसरा हिस्सा दोस्तों वो कितना है? वो है 70। तो उम्मीद है कि इस सवाल की आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस सवाल को देखें दोस्तों, ये इस सवाल को इज़ टू एज़ वाला भी कहते हैं और पहली शक्ल से दूसरी शक्ल बनी, जो तीसरी शक्ल उससे चौथी शक्ल कौन सी बनेगी नीचे ऑप्शन में से बताना, ये भी हम इसे कह सकते हैं। दोस्तों इस सवाल को हल करते हैं। देखें इस पिक्चर को देखें दोस्तों, इसमें क्या हुआ, एक तो इसमें बॉक्स है, बार इसमें बॉक्स है, उसके मतलब एक अंदर एक सर्कल है और उसके बीच में क्या एक ट्रायंगल है, यानी 3 शक्लें हैं। 3 शक्लों से इन शक्ल से जो अगली शक्ल बनी दोस्तों उसमें क्या हुआ, उन्होंने ये सारी चेंज कर दी। मतलब चेंज कैसे की कि जो बार मतलब है कि जो बॉक्स बार था उसको उन्होंने बीच में कर दिया। तो दोस्तों दूसरे नंबर पर सर्कल था तो उन्होंने यहाँ पे दूसरे नंबर पर ही सर्कल रखा और बीच में दोस्तों जो ट्रायंगल था उसको उन्होंने बाहर निकाल दिया। यानी जो मतलब है कि बाहर चीज़ें थी वो अंदर होगी, जो अंदर थी वो बाहर होगी। मतलब है कि इन साइड से आउटसाइड उन्होंने चेंजिंग किया। इसी तरह दोस्तों इस सवाल को देखें तो इसमें भी हम चेंजिंग करेंगे। चेंजिंग हम किस तरह करेंगे? सबसे पहले हम ये जो बीच में बॉक्स है दोस्तों इसको हम बार देखेंगे। तो मिसाल के तौर पर हम इस डी वाले ऑप्शन को ले लेते हैं। तो इसमें दोस्तों देखें जो बॉक्स हमारा है वो बार है, बार ही होना चाहिए। दूसरे नंबर पर दोस्तों ट्रायंगल है तो दूसरे नंबर पर यहाँ भी ट्रायंगल होना चाहिए। तो तीसरे नंबर पर जो है सर्कल है दोस्तों
वो मतलब है कि बिल्कुल बीच में आएगा, तो सर्कल इसमें बीच में मिल रहा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस सवाल में हमें ये बताना है कि इस सवाल में एक शक्ल डिफरेंट है, मुख्तलिफ है बाकियों से, वो शक्ल कौन सी है दोस्तों, वो हमें ढूंढनी है। दोस्तों देखें तो सभी शक्लें मतलब है कि लग रही हैं कि सेम है, लेकिन इसमें एक शक्ल डिफरेंट है दोस्तों, वो कौन सी है देखें। इस शक्ल को अगर ले लें तो इसमें दोस्तों लेफ्ट साइड पे एक बॉक्स रखा हुआ है, भरा हुआ। इस शक्ल को देखें, इसमें भी लेफ्ट साइड पे है बॉक्स, इसमें भी लेफ्ट साइड पे है, इसमें भी लेफ्ट साइड पे है, लेकिन इस शक्ल को अगर देखा जाए तो इसमें जो बॉक्स है दोस्तों वो राइट साइड पे है, तो यही हमारी डिफरेंट है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये डिफरेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस सवाल को देखें, यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा जवाब आएगा। नीचे ये ऑप्शन दिए हुए, यानी आंसर जो पैटर्न है वो दिए हुए हैं। दोस्तों देखें इस सवाल को देखें, ये सारी सीरीज आ रही है। ये सवाल दोस्तों दो तरीके से हल हो सकता है, दोनों तरीके ही आप लोगों को बताने लगा हूँ। एक तो तरीका दोस्तों ये है कि पहली शक्ल से दूसरी बनी है, तीसरी से चौथी बनेगी, इस तरीके से भी आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों। तो देखें इसमें यह हुआ कि दोस्तों ये जो इसमें एक शक्ल है दोस्तों, इसमें चार मतलब एक इसके हिस्से हैं, चार शक्लें समझ लो कि इकट्ठी हैं। तो इनके एक हिस्सा ऊपर वाला हिस्सा भरा हुआ है और उसके बिल्कुल सामने ही नीचे वाला हिस्सा में मतलब कि प्लस लिखा हुआ है, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे बिल्कुल खाली है। तो दोस्तों आगे क्या हुआ कि अगली शक्ल में ये हुआ कि जो टॉप पे था हिस्सा भरा हुआ ब्लैंक, मतलब है कि जो भरा हुआ था मतलब है कि ब्लैक कलर से, तो आगे जाके दोस्तों वो क्या राइट साइड पे हो गया और कलर वाली जो पोर्शन है उसके सामने ही प्लस चला गया। तो दोस्तों इस शक्ल से अगली शक्ल बनेगी, वो किस तरह बनेगी दोस्तों, वो इस तरह बनेगी। तो क्या होगा दोस्तों, ये जो हिस्सा है ब्लैक कलर का, ये अगली शक्ल में मतलब है कि लेफ्ट साइड पे चला जाएगा और प्लस उसके सामने राइट साइड पे आ जाएगा। तो दोस्तों ये शक्ल हमें 2 नंबर पे मिल रही है, यही हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों दूसरा तरीका ये है कि अगर आप लोगों को क्लॉक की समझ है, यानी मतलब है कि जो घड़ी है, जो टाइम पीस है, वो आप लोगों को देखना आता है, तो दोस्तों फिर भी आप ये सवाल हल कर सकते हो। देखें आप लोगों को बता दूं कि 12 किधर होता है, 6 किधर, 3 किधर, 9 किधर, 1 2 3 के आगे 4, फिर 5 7 8 9 10 11 12, ये आप लोगों को क्लॉक का पता होना चाहिए। राइट साइड पे जो डायरेक्शन होती है उसको मतलब है कि क्लॉकवाइज कहते हैं, जो लेफ्ट साइड पे उसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। इस बात का भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आप लोगों को क्लॉक की मदद से ये सवाल हल करवाते हैं दोस्तों। देखें क्लॉक की मदद से देखें दोस्तों, ये जो ऊपर हिस्सा, ये जो हिस्सा फिल किया हुआ है दोस्तों, ये 12 पे है, मतलब है कि इसको कह लें कि ये 12 पे है। जो अगले साइड पे चला गया, जो ये एक बात को आप लोगों ने समझना है, जो नीचे इसके सामने जो प्लस है ये इसके सामने ही अगली शक्लों में जाएगा, इस बात को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इससे जो अगली शक्ल बनी है, इसमें दोस्तों जो मतलब है कि भरा हुआ हिस्सा दोस्तों वो है 3 बजे पे, जो इससे अगला हिस्सा है दोस्तों वो 6 बजे पे है। तो आप लोगों को पता चल रहा है कि 12 से 3, 3 से 6, यानी 3 घंटों का डिफरेंस चल रहा है। तो 6 के आगे क्या आता है, 9 आएगा। तो 9 आप लोगों को पता चल गया कि 9 किस साइड पे होता है दोस्तों। इस शक्ल को देखें तो बिल्कुल ये 9 साइड पे है और इसके सामने ही प्लस है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस सवाल की समझ आएगी दोस्तों। जिस सवाल की भी समझ ना आए तो लाजमी मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता करो, इंशाल्लाह मैं आप लोगों की लाजमी हेल्प करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस सवाल को देखें दोस्तों, यहाँ पे मतलब है कि मिसिंग है, तो इनमें से एक बिल्कुल राइट है, वो इसमें अगर रख दें तो बिल्कुल हमारा जो ये शक्ल है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो वो हमें बताना है दोस्तों। देखें तो इसमें अगर इसको रखा जाए तो बिल्कुल फिट नहीं होगा, वो इसलिए दोस्तों क्योंकि इस शक्ल का देखें आधा हिस्सा तो जो लाइनें हैं, लाइनों से फिल है और आधा हिस्सा खाली है। तो ये पहली वाली शक्ल तो बिल्कुल आ नहीं सकती। अगर दूसरी शक्ल को देखें तो दूसरी शक्ल में मतलब कि थोड़ा सा गौर किया जा सकता है, तीसरी शक्ल में भी गौर हो सकता है, लेकिन चौथी शक्ल में बिल्कुल गौर नहीं हो सकता, क्योंकि ये मतलब है कि जो ये हिस्सा जो लेफ्ट साइड पे वो तो खाली है, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट साइड वाला हिस्से में उन्होंने लाइनें लगाई हुई, ये भी ख़राब मतलब है कि ठीक नहीं है। तो लिहाजा हमारे पास जो ऑप्शन है वो है 2 और 3 बचे हैं। इसमें देखें तो इसमें मुझे जो राइट आंसर लग रहा है दोस्तों वो 3 नंबर वाला लग रहा है दोस्तों। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि अगर इस शक्ल को देखा जाए तो यहाँ पर लाइन लगाते हैं दोस्तों, लाइन देखें तो यहाँ पर मतलब है कि ये जो ऊपर से भी एक लाइन आ रही है और यहाँ से भी एक लाइन जा रही है दोस्तों। देखें ये बिल्कुल मतलब है कि मैच कर रहा है, तो यही इस हिस्सा अगर इसके बीच में रख दिया जाए तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इस सवाल की आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस सवाल को देखें, ये दोस्तों 9 इमेज वाला सवाल है। आप लोगों को ये बता दूं कि 9 इमेज वाला सवाल 3 से 4 तरीक़ों से आता है दोस्तों। एक तो इस तरह आएगा कि मतलब है कि 3 का आपस में कनेक्शन होगा, इस सवाल का भी 3 का आपस में कनेक्शन है। तो यहाँ पे हमें जवाब बताना है, 3 का कनेक्शन है। तो दोस्तों दूसरा कनेक्शन यहाँ से ऊपर से नीचे भी हो सकता है, इस तरह भी कनेक्शन हो सकता है, ये भी आप लोगों ने ज़हन में रखना है। और तीसरा ये है दोस्तों, इन सभी 9 इमेज का सभी का आपस में भी कनेक्शन हो सकता है। तो ये 3 चीज़ों को आप लोगों ने याद रखना है अगर 9 इमेज वाला सवाल आप लोग हल करना चाहते हो। दोस्तों देखें यहाँ पर एक मिसिंग है, तो वो कौन सा मतलब है कि आएगी शक्ल, नीचे ऑप्शन में से हमें बताना है दोस्तों। इस सवाल को हल करें, देखें इन 3 का आपस में कनेक्शन है। तो देखें इस पहली शक्ल को देखें, इसमें मतलब है कि एक बॉक्स में सारी मतलब है कि लाइनें लगी हुई हैं और लेफ़्ट साइड पे लेफ़्ट टॉप पे दोस्तों एक दोनों ने मतलब बॉक्स छोटा सा खाली रखा हुआ है। तो इसमें अगली शक्ल जो बनी दोस्तों, उसमें क्या हुआ, ये जो बॉक्स लेफ़्ट साइड पे था टॉप पे, वो राइट साइड पे टॉप पे चला गया, मतलब है कि
पहली शक्ल में मतलब एक लेफ्ट टॉप पे है, अगली शक्ल में राइट टॉप पे चला गया, और अगली शक्ल में दोस्तों के चला गया कहाँ पे लेफ्ट मतलब एक राइट मतलब एक बॉटम साइड यानी नीचे की तरफ चला गया, राइट नीचे की तरफ। दोस्तों इस सवाल को आप इस तरह भी समझ सकते हैं, मैं आप लोगों को एक यहाँ पे सर्कल बना के दिखा देता हूँ। ये चार मतलब इस तरह का सर्कल मतलब है कि ये बना हुआ है। ये जो पहली शक्ल में देखें यहाँ पे है, अगली शक्ल में आगे चला गया, तो अगर इस शक्ल में दोस्तों नीचे आ गया, मतलब इस तरह ये इसकी डायरेक्शन हो रही है। इसी तरह दोस्तों इस लाइन को अगर देखें तो इसमें भी क्या हुआ, जो वाइट कलर है दोस्तों ये मतलब है कि टॉप पे है, अगली शक्ल में दोस्तों ये मतलब है कि राइट साइड पे चला गया, और अगली शक्ल में दोस्तों ये बिल्कुल मतलब है कि नीचे आ गया। इस तरह इसकी डायरेक्शन हो रही है राइट साइड पे, यानी मतलब है कि क्लॉक वाइज इस इनकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉक वाइज हो रही है। तो इसी तरह दोस्तों इसको देखें तो इस आगे जाके हमें जवाब बताना है। दोस्तों देखें कि इस शक्ल को, इसमें क्या हुआ कि जो ये मतलब है कि भरा हुआ हिस्सा है दोस्तों, जो लाइनों वाला हिस्सा है वो मतलब है कि लेफ़्ट नीचे यानी लेफ़्ट बॉटम की साइड पे है। अगली शक्ल में दोस्तों ये ऊपर चला गया, मतलब है कि ये लेफ़्ट टॉप पे चला गया। अगली शक्ल में दोस्तों ये क्या होगा, ये राइट टॉप पे होगा। राइट टॉप पे हमें कहाँ पे मिल रहा है दोस्तों, ये 3 नंबर पे हमें ये मिल रहा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि इस सवाल की आप लोगों को समझ आएगी। दोस्तों जिस सवाल की भी समझ ना आए तो लाजमी मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंसर्ट द मिसिंग नंबर। दोस्तों यहाँ पे एक मिसिंग नंबर है, वो हमें नीचे ऑप्शन में से बताना है कि 54 मिसिंग है, 3 है, मतलब है कि 8 9 है, या 9 5 है, या 4 है। दोस्तों देखिए इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले इसको हल करके हम कंसेप्ट समझते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। दोस्तों देखें 2 को अगर 3 से ज़रब किया जाए तो 2 तिया 6 बनता है, 6 तिया 18 बनता है, 18 तिया 54 बनता है। आप लोगों को कंसेप्ट की समझ आ गई कि इसमें उन्होंने ट्रिक कौन सी यूज़ की है। यानी 2 को 3 से ज़रब किया तो 6 बन गया, 2 तिया 6 मतलब है कि 6 तिया 18, 18 तिया 54, यानी 3 3 से ज़रब हो रहा है। तो दोस्तों देखें यहाँ पे मेरे हिसाब से 3 आना चाहिए। दोस्तों वो किस तरह आना चाहिए, को 3 को 3 से ज़रब किया तो 9 बन गया, 9 को 3 से ज़रब करेंगे तो 27 बन गया, 9 तिया 27, और 27 को 3 से ज़रब करेंगे तो 81 बन जाता है, 27 तिया 81। तो जो हमारा राइट आंसर आता है दोस्तों वो आता है 3। उम्मीद है कि आप लोगों को इस सवाल की भी समझ आई होगी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस सवाल को आप लोगों ने समझना है कि इस शक्ल से ये शक्ल बन रही है, इस शक्ल से आगे कौन सी शक्ल बनेगी, नीचे इन ऑप्शन में से हमें बताना है। दोस्तों देखें इस शक्ल को देखें, इसमें क्या हुआ कि इसमें 3 जो सर्कल हैं, 3 जो मतलब है कि दायरे हैं दोस्तों वो फिल हैं, और जो 4 दायरे हैं दोस्तों वो अनफिल हैं यानी खाली हैं। इससे जो अगली शक्ल बनी है दोस्तों उसमें क्या हुआ, उन्होंने 3 जो भरे हुए थे वो आगे जाके अगली शक्ल में उन्होंने 4 भर दिए, और जो 4 खाली थे दोस्तों उनसे उन्होंने 3 मतलब है कि कर दिए 4, यानी जो ये इस तरह समझो कि जो 4 खाली सर्कल दायरे थे आगे जाके उन्होंने 3 कर दिए, 4 से 3 खाली कर दिए, और 3 भरे हुए से 4 कर दिए। तो इस शक्ल से जो अगली शक्ल बनेगी दोस्तों उसमें भी इसी तरह की ही कोई चेंजिंग होगी दोस्तों। कि देखिए यहाँ पे दोस्तों 4 मतलब है कि भरे हुए हैं, आगे जाके ये 3 हो जाएंगे, भरे हुए आगे जाके 3 हो जाएंगे, और जो खाली हैं दोस्तों ये आगे जाके 4 हो जाएंगे। दोस्तों ये हमें बी ऑप्शन पे हमें मतलब एक जवाब मिल रहा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस सवाल की समझ आई होगी। नेक्स्ट दोस्तों ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक खुदा।